नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र चाहर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द न्यू एपेक्स स्टडी पॉइंट में। और आज हम एक टॉपिक पे, न्यू टॉपिक क्या है, इंग्लिश का ही टॉपिक है। वोकैब सेक्शन है। आप सभी जानते हैं जितने भी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनमें इंग्लिश में जो वर्ड लिस्ट है, जो वोकैब, जो एंटोनिम्स हुए, सिनोनिम्स हुए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुए, ये सारे इतना इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं कि आप इजी गोइंग में कम समय में अगर इनको बिल्कुल करेक्ट करते हैं तो अच्छे मार्क्स खींच सकते हैं, औरों से लीड ले सकते हैं। तो इसी क्रम में मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा है कि मैं ए से लेके जेड तक जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में आते रहते हैं और आए हैं, मैंने उन वर्ड्स का सिलेक्शन करके आपके लिए एक वीडियो तैयार की है। और मैं आप लोगों से भी यह आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ में मेहनत करके इन वर्ड्स को याद करें, जिससे कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठें तो कम समय में इनको जल्दी से जल्दी सही करके आप जो समय बचाकर उस समय का दूसरे क्वेश्चनों पर उपयोग करें उस समय का। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा आता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे लेटर ए से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग, तो उनके लिए मैंने एक लिस्ट लगाई है। 100-150 के समथिंग हैं ये। आप इनको भी अगर करते हैं, कवर करते हैं, अगर इनको ही पढ़ाई करते हैं तो मैं आपको इतना पूर्ण विश्वास दिला सकता हूँ कि हाँ, इनमें से आपको ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ तक बता सकता हूँ, ग्रुप ए से लेके आपके ग्रुप डी तक जितने भी एग्ज़ाम हैं, इनमें से वर्ड लिस्ट में मेरी जो वर्ड लिस्ट तैयार की है उसमें से ज़रूर आएंगे ही आएंगे। आपको ज़रूर मिलेगा हर एग्ज़ाम में, इनमें से कोई ना कोई शब्द ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। कोई मतलब ये नहीं कि एक या दो नहीं। मेरा प्रयास ये रहा है कि मेरे अगर ए से लेकर जेड तक मैंने जितने भी शब्दों का जो कलेक्शन किया है, शायद मैं 2000 से ऊपर शब्दों को निकालूंगा, हो सकता है 1500 से 2000 के बीच में रहेंगे कलेक्शन। तो ये वो वर्ड्स होंगे जो आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे इनमें से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ए लेटर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले अवेस। मैं आपके लिए ये भी बताते चलूँगा कि ये जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, जिससे कि आपको मालूम पड़ सके शब्द का वास्तविकता में क्या उपयोग है। तो सबसे पहले मैं वर्ड स्टार्ट करता हूँ, अवेस, ABASC। अवेस का मतलब होता है किसी को पोजीशन में, रैंक में, एस्टिमेशन में नीचे कर देना, नीचे करना। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, एक सेकेंड। तो अवैस का मतलब मैंने क्या बताया कि किसी को किसी की पोजीशन में या किसी की रैंक में नीचे करना, टू लोअर इन पोजीशन। सेकंड वर्ड है अवैस, ABASH। अवैस का मतलब शर्मिंदगी महसूस करना, टू, एक सेकेंड, शेम, एम्ब्रेस। तीसरा वर्ड है अवेट, AVATE। अवेट का मतलब किसी की वैल्यू में या किसी की जो ताकत है, किसी की सघनता है, किसी की इंटेंसिटी है, उसमें कमी लाना, टू रिड्यूस इन वैल्यू, टू रिड्यूस इन वैल्यू। चौथा शब्द है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब कोई भी अपने अधिकारों को छोड़ देता है, चाहे वो सिंहासन हुआ या पावर हुआ या उसके अधिकार हुए, उनको छोड़ने के लिए एब्डिकेट वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई रिजाइन दे देता है, रिनाउंस कर देता है, उसको एब्डिकेट वर्ड यूज़ किया जाता है। टू गिव अप राइट्स। ये मैंने जितने भी शब्द बताए
यहाँ तक ये सभी के सभी वर्ब थे। अभी अव्यांश, नेक्स्ट वर्ड है अव्यांश। अव्यांश का किसी को कुछ समय के लिए अगर हम होल्ड कर रख देते हैं, होल्ड करके रखते हैं, कुछ समय के लिए टाल देते हैं, उस जगह पे अव्यांश वर्ड यूज़ किया जाता है। अव्यांश। होल्डिंग अप। अभोर, अभोर का मतलब कोई लोथसम, कोई घृणित जो होता है, रिपग्नेंस, उसको अभोर बोला जाता है। किसी से हम फील करते हैं, किसी से घृणा फील कर रहे हैं, घृणित फील करते हैं, ये वर्ब है अभोर, टू फील रिपग्नेंस। इसी की जगह पर दूसरा वर्ड और नीचे डाल सकते हैं आप, हेट करना, ये कॉमा लगा देता हूँ मैं, हेट करना किसी को, इसके डिटेस्ट करना, और लोथसम भी वर्ड होता है इसके लिए, लोथ, लोथ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एब्जोर। एब्जोर का शब्द का उपयोग किया जाता है जहाँ कहीं हम कोई कसम खा के या कुछ भी हमने शपथ ली है, उसके बाद में हम अपने शपथ लेके कोई अगर अधिकारों को हम त्यागते हैं, अपने राइट्स हैं उनको त्यागते हैं, तो उस जगह पे एब्जोर वर्ड यूज़ किया जाता है। ओके, एवल्यूशन, नेक्स्ट वर्ड है एवल्यूशन। एवल्यूशन का मतलब है, एक्चुअली मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये जो एब्जोर वर्ड है, वर्ब, ये नाउन में और वर्ब में दोनों में उपयोग होता है। और जो अबोर था, ये घृणित फील करना, मतलब आपको क्लियर मालूम पड़ रहा है कि ये वर्ब है। ठीक है, एवल्यूशन, एवल्यूशन नाउन है, एवल्यूशन नाउन वर्ड है। नाउन क्या है कि हम जब कभी कोई पूजा पाठ करने जाते हैं तो उससे पहले देखा होगा कि हम नहाने धोने, स्नान करना, शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, उसको ही एवल्यूशन वर्ड किया जाता है। अपने हम शरीर को जो शुद्धिकरण करते हैं, शरीर का स्पेशली बॉडी के लिए लगाया जाता है ये, वो नहाने धोने के लिए। तो इसको आप वॉशिंग ऑफ बॉडी बोल सकते हैं, आप क्लींजिंग ऑफ बॉडी बोल सकते हैं, क्लींजिंग ऑफ बॉडी। एवरेड, एक्चुअली एवरेड वर्ड है जो रगड़ के लिए बनाया जाता है। और ये मोस्टली जो वर्ड, जैसे कि हम हवा को देखते हैं चट्टानों से टकरा रही है, वो रगड़ एक तौर पर जो उत्पन्न हो रही है, उसका एवरेड वर्ड यूज़ किया जाता है, वर्ब है तो टू रब। एब्रोगेट का मतलब कोई भी चीज़ रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। रिपील या कैंसिल। नीचे करता हूँ, एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का मतलब होता है कि संयमी, मतलब कि हम मॉडरेट होने हों किसी में। और ये स्पेशली वर्ड जो यूज़ किया जाता है, एक एग्जेक्टिव वर्ड है। इसको मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो खाने पीने के समय के लिए यूज़ किया जाता है, कि हम खाने पीने में अगर संयमी है, मॉडरेट हैं, तो उस टाइम पे एब्स्टीमियस वर्ड यूज़ किया जाता है। मॉडरेट, स्पेशली मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, स्पेशली लिख के, ईटिंग। ओके, एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का मतलब हम किसी चीज़ से बचे रहते हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं, तो उसके लिए एब्स्टिनेंस वर्ड यूज़ किया जाता है, एक नाउन वर्ड है। रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेनिंग फ्रॉम, किसी चीज़
स्पेशली मैं इस बात को बोल सकता हूँ कि जैसे कि दारू वारू से हम किसी नशा उन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखते हैं, उस जगह पे वर्ड यूज़ किया जा सकता है एब्सटिनेंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्यूज। एब्स्ट्यूज का मतलब आपको मोस्टली मेरे हिसाब से सिंपल वर्ड है, कोई ज़्यादा नहीं मालूम होना चाहिए कि कोई भी चीज़, कोई कठिनाई होती है किसी चीज़ को समझने में, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है तो उसके लिए एब्स्ट्यूज वर्ड यूज़ किया है। एब्स्ट्यूज, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक सेकंड इसको कट करता हूँ। अंडरस्टैंड, ओके। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब आप बोल सकते हैं कि कोई भी मतलब कि नीच, ल्यूडिक्रस, सिली, मूर्ख, ये वर्ड हैं जिनको आप बोल सकते हो मतलब एब्सर्ड। किसी ये एडजेक्टिव वर्ड है, इसके लिए आप जो सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ किया जाता है वो ल्यूडिक्रस या सिली, सिली वर्ड। एक्लिमलेट, एक्लिमलेट, ACCLIMATE, एक्लिमेट। एक्लिमेट का मतलब कि कोई अगर हम किसी डिफरेंट टाइप की जो कोई कंडीशन है, क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, हम उसमें अपने आप को अगर ढाल लेते हैं तो उसे बोल सकते हैं कि हम एक्लिमेट कर रहे हैं उसमें। ये एक वर्ब है। टू एडेप्ट टू ए डिफरेंट क्लाइमेट। ओके, एक्कोलेट, एक्कोलेट वर्ड कई बार पूछा भी जा चुका है। एक्कोलेट का मतलब क्या होता है? ये एक नाउन है। एक्कोलेट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को सम्मान देना, किसी को अवार्ड देना। इन ऑनर और अवार्ड। ट्रिब्यूट, प्रेज, इसके ये सभी सिनोनिम्स हैं। एकॉस्ट, एकॉस्ट, ACCOST, एकॉस्ट वर्ब है, एक वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, हिंदी में जो पूछते हैं क्वेश्चन पूछते हैं, या किसी को हम अप्रोच करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, उसको उसकी जो जेन्युइनिटी पता करने के लिए, ऑथेंटिसिटी, ये इसका एंटोनिम्स है। और एक्रॉक्स मतलब किसी का अप्रोच करना, किसी को कुशल चाल टू अप्रोच और रिसीव एंड स्पीक टू, बात करना। एक्यूटरमेंट, ये नाउन है। एक्यूटरमेंट एक्चुअली क्या है, एक पोशाक के तौर पे जो सोल्जर की जो पोशाक होती है, जो वर्दी होती है, जो उसको वो पहनता है स्पेशली जो सोल्जर, उसके लिए यूज़ किया जाता है एक्यूटरमेंट। इसकी जो वर्ड है ACCOUTERMENTS, एक्यूटरमेंट्स। ठीक है, ये नाउन है। सोल्जर्स इक्विपमेंट, जो पोशाक के साथ में उसके लगे, जो कपड़ों के अलावा जो उसके साथ में लगे रहते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं। तो जो एक ऐसी पोशाक जिसमें कई सारे मतलब वेपन्स वगैरह जो सभी लगे रहते हैं, उन सबको आप एक्यूटरमेंट्स बोल सकते हैं, कि जो उसकी वर्दी के अलावा जो उसमें लगे हुए हैं, हथियार वगैरह सब लगे हुए हैं। एक ऐसी पोशाक जिसमें वो सभी लगे हैं, जैसे कि गन लगी हुई है, बेल्ट्स वगैरह लगी है, इन सबको एक्यूटरमेंट्स के तौर पे बोल सकते हैं। एक्रीशन का मतलब ग्रोथ होती है, ये एक्चुअली क्यूमुलेटिव ग्रोथ होती है। अभिवृद्धि हिंदी में जिसको अभिवृद्धि के तौर पे बोला जा सकता है।
रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है। असर्बिटी, असर्बिटी कोई जब बोलता है उसमें तीक्ष्णपना होता है, मतलब कितना गंदा बोलता है, जितना तीखा बोलता है, उसको असर्बिटी के तौर पे बोल सकते हैं। उसका एक इल टेम्पर्ड वे में अगर वो बोलता है, जैसे बात करता है, बिटरनेस ऑफ स्पीच, तो उसको असर्बिटी एक नाउन है, बिटरनेस ऑफ स्पीच, ठीक है। 20 शब्द हो गए हमारे। मैं नेक्स्ट उसमें कोशिश करूँगा वर्ड में, लेटर में, कि सामने से 1 2 1 2 ऐसे सामने सामने ऐसे करते जाएंगे। अभी आगे नीचे ऊपर करना पड़ रहा है। एक्मे का मतलब आप सभी जानते हैं, पीक पॉइंट होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसी को एक्मे बोला जाता है, ठीक है। द हाईएस्ट पॉइंट, एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब कोई शार्प बिटर हो, कोई जैसे कि इसके लिए जैसे कि कोई सड़े हुए अंडों की जो बदबू आती है ना, वो एक एक्यूरेट ओडोर के तौर पे बोला जा सकता है। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव कि मतलब जो बहुत ही विटर होती है, बहुत ही पंगेंट होती है, ठीक है, बहुत ही शार्प जो ओडोर होती है, एक्यूरेट ओडोर बोलते हैं जिसको, तो उसका मतलब है एक्यूरेट, बिटर और पंजेंट। नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस आप वर्ड देख रहे हो, एक्रेड, एक्रीमोनियस, असर्बिटी, इसे जो मैंने जो वर्ड बताएं, ये एक्चुअली सारी सभी शार्प और बिटरनेस के ही सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। एक्रीमोनियस का मतलब जो मतलब बिटरनेस से भरा हुआ है, उसको एक्रीमोनियस, ये एडजेक्टिव वर्ड है। किसी की हो सकती है कि जैसे कोई एक्रीमोनियस डिबेट होती है, कोई वाद विवाद जो होता है, तो उस टाइम पर जो डिबेट है बहुत हॉट टॉक हो जाती है, तो वो एक एक्रीमोनियस वर्ड यूज़ किया जा सकता है वहाँ पे, फुल ऑफ बिटरनेस, फुल ऑफ बिटरनेस, बिटरनेस। एक्रोनिम का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई सेंटेंस होते हैं, एक शब्द दे देते हैं, जैसे एशियन दे दिया, तो एशियन का मतलब ASEAN, ASEAN एक शब्द है, तो उसकी फुल फॉर्म जो होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होती है। ऐसे जो वर्ड होते हैं एक्रोनिम्स किसको बोला जाता है, मतलब जैसे कोई एक शब्द दे दिया किसी के लिए, शार्क कंट्री दे दिया कोई भी, तो उनके लिए मतलब एक हम लगा देते हैं, सभी कंट्रियों के लिए एक लिख देते हैं, तो एक शब्द, एक छोटा सा शब्द यूज़ कर लिया जाता है, उनके पहले पहले वर्ड से यूज़ कर लिया जाता था, तो उसी को एक उसी को ही हम एक्रोनिम वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये वर्ड फॉर्मेट है ना, ये वर्ड फॉर्म फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑफ सीरीज है ना, फर्स्ट लेटर ऑफ सीरीज, RIES। एक्चुअली एक ऐसा वर्ड है कि जो जितने वित्तीय संस्थान होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनमें कुछ रिस्क कैलकुलेट करने वाले होते हैं, स्टैटिक्सियन होते हैं, जो स्टैटिक्स वाले होते हैं, जो उनका डेटा को एनालाइज करते रहते हैं कि कहाँ पे रिस्क बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है। तो जो कैलकुलेटिव उनका काम यही है कि वो कैलकुलेट करते हैं उस रिस्क। इंश्योरेंस वाले जैसे होते हैं, इंश्योरेंस वाले सेक्टर में, तो इनको क्या बोला जाता है, एक्चुअरी, एक्चुअरी। CN,
हु कैलकुलेट रिस्क, कैलकुलेट्स, ठीक है। जो रिस्क फैक्टर मान सकते हैं, रिस्क स्पेशली इंश्योरेंस, एक्चुएट, एक्चुएट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्शन में हम ला देते हैं, किसी को गतिमान बना देते हैं, मोशन में ला देते हैं, उसको एक्चुएट वर्ड यूज़ किया जाता है। एक्चुएट, टू सेट इनटू एक्शन, एक्चुएट मीन्स टू सेट इनटू एक्शन, टू सेट इनटू एक्शन। एक्यूमेन, एक्यूमेन से आप समझ सकते हो जो तेज बुद्धि वाला होता है, जो तेज बुद्धि, तेज तर्रार जो बुद्धि होती है जिसकी, उसको एक्यूमेन वर्ड यूज़ किया जाता है। एक्यूमेन से आप समझ रहे तेज तर्रार बुद्धि होगी तो वो एक नाउन वर्ड ही होगा, तो इसको श्यूरनेस होता है, जो बिजनेस एक्यूमेन होता है, जो बिजनेस में कोई बहुत ज़्यादा तेज तर्रार है तो उसे बिजनेस एक्यूमेन बोला जा सकता है, श्यूरनेस। एडेज का मतलब हिंदी में बोलते हैं जो कहावतें होती हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, ओल्ड वाइज जो सेइंग होती हैं उनको ही, वो ओल्ड वाइज सेइंग होती हैं उनको, ये कहावतें होती हैं जो, उनको एडेज बोला जाता है, ADAGE, एडेज। एडेज एक नाउन है, एन ओल्ड वाइज सेइंग, ओके। एडामेंट, एडामेंट मीन्स कोई भी किसी चीज़ पे जिद्दी, हठी, किसी अपनी चीज़ से चिपकता, चिपकने का मतलब ये नहीं कि किसी वस्तु से एक दूसरे को चिपका दो, जो अडिग रहता है, जो कोई अपनी किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता, किसी चीज़ को वो रिजोल्यूट हो जाता है किसी चीज़ पे, उसको जो नहीं छोड़ सकता है, उसको एडामेंट के तौर पे सब यूज़ किया जाता है। एडामेंट एक एडजेक्टिव वर्ड है, कोई भी एडामेंट पर्सन हो सकता है, रिजोल्यूट कर देना मतलब। एडामेंट मीन्स नॉट गिविंग, नॉट गिविंग। इसकी जगह पे आप रिलेंटिंग भी कर सकते हैं, रिलेंटिंग, या आप रिजोल्यूट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, रिजोल्यूट, ओके। एडेप्ट, एडेप्ट वर्ड मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया था, किसी जगह पे हम अपने आप को ढाल लेते हैं तो उस जगह पे एडेप्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। किसी भी नई कंडीशन के लिए अगर हम अपने आप को सूटेबल कर लेते हैं, हम अपने आप को बना लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अपने आप में, उस जगह पे एडेप्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। एडेप्ट मीन्स टू चेंज, चेंज कर लेना, एंड मेक सूटेबल, सूटेबल फॉर ए न्यू यूज़, ओके। एडल, एडल वर्ड का मतलब होता है कि किसी को परप्लेक्स कर देना, किसी को कंफ्यूज कर देना, किसी को कहते हैं मेरा दिमाग मत यार ख़राब करो, दिमाग मत सड़ाओ मेरा, तो एडल्ट, एडल या मडल्ड, किसी को मडल्ड कर देना, एडल्ट कर देना, तो किसी को कंफ्यूज कर देना, परप्लेक्स कर देना, इसको एडल वर्ड यूज़ किया जाता है। एडल मीन्स कंफ्यूज कर देना किसी को, मडल कर देना। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, आपने एडल तो सीखा, यहाँ पे मडल भी है। मडल और एडल दोनों का मतलब एक ही होता है, किसी को कंफ्यूज कर देना। परप्लेक्स भी आप यूज़ कर सकते हो, परप्लेक्स, ओके। एडिपोज, एक्चुअली ये जो फैट से रिलेटेड होता है, जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, जो फैट जब बढ़ जाता है तो उसको जो टिश्यूज़ बढ़ते हैं उसको एडिपोज बोला जाता है, ठीक है, पर्टेनिंग टू फैट, पर्टेनिंग टू फैट, ओके। एडमोनिश कर देना, जब हम किसी को माइल्डली क्रिटिसाइज़ करते हैं
तो उसको एडमोनिश वर्ड यूज़ किया जाता है। ये वर्ब है, टू क्रिटिसाइज माइल्डली, मतलब सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे, उसको क्रिटिसाइज भी हम कर रहे हैं। एडमोनिश वर्ड। एडवर्ट कई बार पूछा जा चुका है, ये वर्ड बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। एडवर्ट का मतलब कोई भी जो कुशल होता है, स्किलफुल पर्सन होता है, स्किलफुल, ठीक है। और कहते हैं कोई भी डेफ्ट है, इसके लिए दूसरा वर्ड भी शब्द भी यूज किया, डेफ्ट है, DFT। आप ये भी वर्ड इसके साथ में याद कर सकते हैं, इसके ये सब सिनोनिम्स हैं। किसी चीज़ में कोई हैंडी होता है, किसी चीज़ में बहुत हैंडी है, ठीक है। स्किलफुल है, डेफ्ट है या हैंडी है, ये सभी एक ही शब्द हैं। एडुलेशन। एडुलेशन शब्द का उपयोग किया जाता है कि हम जब किसी की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में जाके उसकी जब हम प्रेज करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, उसको एडुलेशन वर्ड किया जाता यूज़ किया जाता है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर देता है, कोई पहले गलत रास्ते पे जा रहा था, वो एकदम उस गलत रास्ते को छोड़ के एक अच्छा रास्ता अपनाता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। तो उस जगह के लिए मोस्टली न्यूज़पेपर्स में एडुलेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। एडुलेशन मीन्स एक्सेसिव प्रेज, एक्सेसिव प्रेज, PREIS। इसकी जगह पे एडमायरेशन भी वर्ड यूज़ किया जाता है, एडमायर करना किसी को, एडमायरेशन। इसको कॉमा लगा देता हूँ, ये दोनों अलग अलग लगाइए। एडुलेशन का मतलब किसी की अत्यधिक प्रशंसा या एडमायरेशन करना। एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस का मतलब होता है आकस्मिक, जो एकदम अचानक से उत्पन्न कोई भी चीज़ हो जाए, कमिंग बाई चांस कोई भी चीज़ आ गई आपके सामने अचानक, तो वो एडवेंटिशियस है। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, यानी कोई भी एक्सीडेंटली या कमिंग बाई चांस, एक्सीडेंटल या कमिंग बाई चांस, कमिंग बाई चांस, ओके। एजेस। एजेस का मतलब होता है कि हम किसी के जो पैट्रोनेज में या किसी के सपोर्ट में जो बोलते हैं, कि सौजन्य से, एक शब्द सुना होगा सौजन्य से, तो वही पैट्रोनेज या एजेस या सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट वर्ड, और ये पैट्रोनेज। अफेवल। अफेवल का मतलब किसी को कोई ईजी टू अप्रोच, किसी को हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं, उससे हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, उसका बिहेवियर ऐसा है। किसी बंदे का, किसी लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा बिहेवियर होता है, उनसे आप कभी भी कुछ भी कैसे भी बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो अफेबल उस जगह के लिए यूज़ किया जाता है, ईजी टू अप्रोच या कोई प्लीजेंट होता है जो। इसको मैं कट करता हूँ, एक सेकेंड। प्लीजेंट एंड easy to approach, ओके। अफियांस। अफियांस का मतलब होता है कि जब हम कभी किसी शादी में, अपनी शादी में या किसी की शादी में जो हम कोई प्रॉमिस करते हैं ना शादी में, तो उसको उस जगह पर वर्ड यूज़ किया जाता है एफियांस। फियांसे, फियांसे से ही समझ में आ रहा है कि एफियांस, आप उसको कोई वायदा कर रहे हो, टू प्रॉमिस इन मैरिज। यहाँ से हटाता हूँ, मैं नीचे लिखता हूँ। ओके। 40वां शब्द है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब किसी के प्रति हम, अगर ये एक्चुअली नाउन वर्ड है, तो एफिनिटी का मतलब होता है कि हम किसी के प्रति नेचुरल जो अट्रैक्शन हो जाता है, हमारा इंक्लाइनेशन हो जाता है, किसी के प्रति हम झुकाव, जो नेचुरल झुकाव होता है हमारा, उसको एफिनिटी बोलते हैं। एफिनिटी वर्ड का यूज़ किया जाता है, ये नेचुरल अट्रैक्शन, ओके। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
40 वर्ड हो चुके हैं। एफरे, एफरे का मतलब होता है कि कोई भी पब्लिक प्लेस पे कोई झगड़ा करते हैं जो कोलाहल जो बोलते हैं, एकदम नोइजी और वो वायलेंट फाइट कर रहे हैं कुछ भी, उसको एफरे वर्ड यूज़ किया जाता है। ये नोइजी एंड जो वायलेंट फाइट है, ये NOIS, नोइजी एंड वायलेंट, वायलेंट, सॉरी ये ई होता है, इसको मैं कट कर देता हूँ दोबारा, ई वायलेंट फाइट। एक्चुअली कहाँ पर, ये पब्लिक प्लेस पर होनी चाहिए, पब्लिक प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अफ्रेंट नया शब्द है। अफ्रेंट वर्ब के तौर पे यूज़ किया जाता है किसी की, जब हम ओपनली या पब्लिकली या पर्पजली किसी की हम इंसल्ट करते हैं उस जगह पे वर्ड यूज़ किया जाता है अफ्रेंट, AFFRONT। अफ्रेंट मीन्स टू इंसल्ट ओपनली, ओपनली, ठीक है। एफिशिएनाडो, एफिशिएनाडो नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा, कहते हैं अंधभक्त के तौर पे जो बोला जाता है, और वो भी किसी, एक्चुअली किसी सपोर्टर होता है, ऐसा सपोर्टर कि पर, लेकिन ये जो वर्ड जो यूज़ किया जाता है ये स्पेशली खेलों के लिए जो सपोर्ट होते हैं, अंधभक्त होते हैं किसी खेल के लिए जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, उसको डिवोटेड जो फॉलोअर्स हैं उनको एफिशिएनाडो बोलते हैं। डिवोटेड जो फॉलोअर होते हैं, डिवोटेड फॉलोअर, ये स्पेशली किसके लिए यूज़ किया जाता है, ESP, स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए, स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए। कोई क्रिकेट का अफिशिएनाडो हो सकता है, उसका मतलब कि डिवोटेड फॉलोअर है, मतलब उसका आंख बंद करके उस पर मतलब कि देखता है बस कि नहीं मुझे अच्छा लगे कुछ, किसी को लोग बस उसी को पसंद करते हैं कि नहीं मुझे क्रिकेट ही पसंद है, उसको फिर और कोई गेम पसंद आएगा नहीं किसी दूसरे की, चाहे उसकी कितनी भी अच्छाई करो चाहे कुछ भी, वो बस उसको ही करेगा, पसंद करेगा, लाइक करेगा। एग्रांडिजमेंट, एग्रांडिजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी की पावर में, रैंक में, या किसी की संपत्ति, किसी भी चीज़ में जब वृद्धि होती है उसको एग्रांडिजमेंट बोलते हैं। एग्रांडिजमेंट, द accumulation of पावर, या किसी के रैंक में, या किसी की वेल्थ में वृद्धि हो तो उसको एग्रांडिजमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एगॉग, एगॉग एडजेक्टिव वर्ड है। कोई जब हम कोई उत्सुकतावश जो बोलते हैं, एगॉग का मतलब एकदम उत्सुकतावश, हमारे एकदम मन में एकदम जो किसी के प्रति जो उत्सुकता आती है किसी की चीज़ को जानने के लिए, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एगॉग, ईगर, ईगर, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन, ओके। एक्साइटमेंट, इसके लिए हम वर्ड ये भी यूज़ करते हैं, एक्साइटमेंट हो जाता है, EXCITEMENT, ओके। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक जो वर्ड है, एक सेकेंड, ईगर, एंटिसिपेशन या एक्साइटमेंट होता है, ठीक है, बिल्कुल। एग्नोस्टिक वर्ड है जो मैं बता रहा था, ये एक नाउन वर्ड है। ये एक ऐसा वर्ड है, इसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे भी आप इसको रख सकते हो। एक ऐसा आदमी जो कि ये बिलीव करता है कि कोई ऐसा कोई प्रूफ तो है नहीं कि भगवान है, पर लेकिन उसको वो मानने से मना भी नहीं करता है कि भगवान नहीं है। मतलब कि ऐसा इंसान
जो ये बिलीव करता है कि यहाँ पे कोई, उसको वो मालूम है, उसको ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, मतलब कि भगवान का कोई अस्तित्व है, पर लेकिन वो ये भी बोलता है कि मना भी नहीं करता कि पॉसिबिलिटी कि गॉड एग्जिस्ट, तो इसको, ऐसे व्यक्ति को एग्नोस्टिक बोला जाता है। मतलब ए पर्सन हु VELIEVES believes that there is no proof, एक सेकेंड दोबारा लिखता हूँ, proof of existence of God, existence of God, but does not deny, ओके, समझ में आया? डिनाई ऑफ पॉसिबिलिटी दैट गॉड एग्जिस्ट, मतलब वो मना भी नहीं करता है और ये भी नहीं करता है, ऐसा जो है उस बंदे को बोलते हैं एग्नोस्टिक, वर्ड यूज़ किया जाता है। एग्रोफोबिया, जगह थोड़ी सी नहीं है तो इस वजह से इतना नहीं लिख पा रहा हूँ, पर मैं जो आपको बोला हूँ उसको समझने की कोशिश करो कि ऐसा बंदा जो कि वो ये भी बोलता है कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि यहाँ पे गॉड एग्जिस्ट करता है, पर लेकिन वो इस चीज़ को मना भी नहीं करता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, जो दोनों के बीच वाला जो होता है उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। ठीक है, अब ये है एग्रोफोबिया। एक्चुअली जो कुछ लोगों को डर रहता है ओपन स्पेस में जाने के लिए या घर से बाहर निकलने के लिए, तो उनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो एग्रोफोबिया वर्ड यूज़ किया जाता है। फियर ऑफ ओपन स्पेसेस होता है जो कुछ लोगों को, फियर ऑफ ओपन स्पेस। ओके, आइजल, ये वर्ड आपने बहुत सी जगह पे देखा होगा, देखा किस जगह पे होगा, आपने फ़्लाइट में कभी गए होंगे आप, तो फ्लाइट में जब जाते हैं तो देखा होगा कि आपने एक विंडो सीट होती है, एक मिडिल सीट होती है, एक आइजल सीट होती है, यानी आपका जो कॉरिडोर होता है, जो बीच वाला जो रास्ता होता है, उसमें जो जगह है आपकी जो बची हुई है, उसके लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है उसको आइजल बोलते हैं, यानी कि जो बगल वाली सीट है, ये जो पैसेज वे वाली जो है, आइजल, इसको सीट, पाथवे सीट बोल सकते हैं, नेम मैं बोल दे रहा हूँ, पाथवे, ठीक है। उसकी बाजू में जो अकेम्बो वर्ड एक ऐसा वर्ड है कि जैसे कि एक्चुअली ये एडजेक्टिव है, जब कोई बंदा अपने कभी कभी उत्सुकतावश किसी चीज़ को देखने के लिए कुछ अपने दोनों हाथों को कमर पे रख के खड़ा हो जाता है एकदम शक्तिमान स्टाइल में, तो उसको अकेम्बो वर्ड यूज़ किया जाता है। अकेम्बो, विद द हैंड्स ऑन हिप। ओके, नीचे करता हूँ। अलैक्रिटी, अलैक्रिटी का मतलब है कोई बंदा किसी को उत्तर देने के लिए तुरंत की तुरंत तैयार है, विलिंगनेस है, उसके अंदर वो रेडीनेस है टू रेस्पॉन्ड, एकदम तुरंत की तुरंत जल्दी, तो उसको बोलते हैं अलैक्रिटी, रेडीनेस टू रेस्पॉन्ड, रेडीनेस टू रेस्पॉन्ड, ठीक है। इसको कोई भी काम करने के लिए एकदम तुरंत तैयार है, एक्ट क्विकली, उसके लिए भी ये अपना अलैक्रिटी वर्ड यूज़ किया।
प्रॉम्प्टनेस, स्पीड में स्विफ्टनेस या लाइवलीनेस, कुछ भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है इसके लिए। एक मैंने वर्ड यूज़ किया है अल्वीट, कंजक्टिव है। अल्वीट एक्चुअली ये एक शब्द से बनाया हुआ है, अल्वीट है जो, इसका मतलब होता है ऑल्दो इट बी, ऑल्दो इट बी, ऑल्दो इट वी, ठीक है। यानी दूसरा मतलब इवन दो। एल्विट। एक वर्ड मैंने यूज़ किया यहाँ पे एलिवी, एलिवी। एलवी का मतलब है, एक शब्द है एलवी, ALIVI, एलवी। ये एक नाउन वर्ड है, प्लूरल में ये वर्ब के तौर पे कभी कभी यूज होता है। एक्चुअली ये जो शब्द है एलवी एक ऐसा है कि जो लीगल डिफेंस के लिए है ना, कोई अगर कोई आरोपी अपने बचाव में अगर ऐसे बोलता है कि जब कोई घटना हुई, उसने कोई क्राइम हुआ है और उस जगह पे वो जब उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो क्राइम उसने किया है, तो वो अपने बचाव में जब ये बोलता है कि मैं जिस टाइम ये क्राइम हुआ था उस टाइम तो मैं उस जगह पे मौजूद ही नहीं था, उस टाइम तो मैं उस जगह पे मौजूद ही नहीं था। जैसे बताएगा कि या तो मैं कहीं बाहर गया हुआ था, मैं उस जगह पे था, या हॉस्पिटल में था, मूवी देख रहा था, या ये कर रहा था, कुछ भी वो ऐसा काम बताता है, कोई ऐसा प्रूफ देता है कि वो उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं था, तो उस वर्ड के लिए एक अलग से वर्ड यूज़ किया था एलिवी। एक एक्चुअली टेक्निकल टर्म पॉइंट है जो कि कोर्ट में यूज़ किया जाता है एलिवी, एक लीगल डिफेंस है ना, लीगल डिफेंस, ठीक है। एलिनिएट, एलिनिएट का मतलब होता है किसी को मतलब कि अनफ्रेंडली कर देना, किसी को बना देना, हम उसके साथ में ऐसा बिहेव करें, ऐसा कुछ शो करें कि हम उसको एलिनिएट कर देना, वर्ब है, किसी को एक्सचेंज लॉस कर देना, किसी को पुट ऑफ रख देना, मतलब कि उसके दूरी बना लेना, टू मेक अनफ्रेंडली, टू मेक अनफ्रेंडली। एक सेकेंड इसको कट करता हूँ, DLY, टू मेक अनफ्रेंडली। एलिमनी, एलिमोनी, एलिमनी का मतलब होता है, एक नाउन वर्ड है। एलिमनी का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो पैसा, ऐसा पैसा जो एक आदमी जो लीगली तौर पे जो डाइवर्स मतलब जो उसकी पत्नी है जो सेपरेटेड हुई है, उससे वाइफ जो है, उसको देता है लीगली रूप से, कोर्ट के द्वारा उसको बाध्य किया जा सकता है या कैसे भी किया जा सकता है, तो उस जगह पे वो एक एलिमनी वर्ड किया जाता है। यानी जब कोई डाइवर्स हो जाता है किसी में, तो आदमी जब अपनी पत्नी को जो पैसा देता है सहायता के तौर पे, तो उसको एलिमनी बोला जाता है, वो उसका जीवन यापन करने के लिए जो ज़रूरी पैसा होता है, ठीक है। ये मनी, सॉरी ये नहीं, द मनी, द मनी दैट 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 को requires a man to pay to his divorce wife, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस की समस्या आ रही है, कोई नहीं, मेन चीज़ समझना। एले, किसी को शांत करना, किसी को पेसिफाई करना, किसी को कम करना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया था एले, टू काम या पेसिफाई, सॉरी
नेक्स्ट चलते हैं आगे। एलिवेट, एलिवेट भी जो एले वर्ड है उसी से बनाया गया। एलिवेट का मतलब किसी को मतलब कि आसान कर देना, आसान बना देना। टू मेक ईजियर, टू मेक EASIER, टू मेक ईजियर। ओके। एल्यूड, एल्यूड का मतलब होता है किसी को डायरेक्ट, टू मेक डायरेक्ट, किसी को डायरेक्टली मेंशन कर देना, किसी को कैजुअली मेंशन करते हैं किसी चीज़ को एट द किसी भी इंटरव्यू के टाइम पे, या किसी को हम वो किसी के अपने पिता के बारे में, किसी के बारे में हम बताते हैं, उसको मेंशन करते हैं, डायरेक्ट मेंशन करते हैं किसी भी टाइम पे, तो उस जगह पे एल्यूड वर्ड यूज़ किया जाता है, एल्यूड। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है कि किसी के प्रति जो अट्रैक्ट हो जाता है। एल्यूड लुभावना, हिंदी में जो वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए लुभावना, है ना, अट्रैक्ट करना, किसी के प्रति होना, अट्रैक्ट, या कोई डिजायरेबल है, चार्मिंग है, कुछ भी, तो उसके लिए एल्यूड वर्ड यूज़ किया जाता है। एल्यूजन, ये अभी मैंने इससे ऊपर पहले बताया था एल्यूड। एल्यूड का हम किसी को डायरेक्ट उसका रेफरेंस जो देते हैं, डायरेक्ट उसका किसी का रेफरेंस देते हैं। और यहीं पे जो वर्ड इस जगह पे लिया है जो एल्यूजन, इस जगह पे वो इनडायरेक्ट रेफरेंस रहता है, इनडायरेक्ट, किसी का हम इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं तो उस जगह पे एल्यूजन होता है। इल्यूजन एक अलग वर्ड है, आप अगर उसमें कंफ्यूज मत हुई, भ्रम जो है इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन जो वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है, इल्यूजन किसी में हम भ्रम में जो पढ़ते हैं, पर लेकिन वो भ्रम नहीं, यहाँ पे एल्यूजन है। एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब किसी के लिए इनडायरेक्ट रेफरेंस में। एले, नेक्स्ट वर्ड है ये, एले एक वर्ब है, तो इसका मतलब होता है कि हम किसी के साथ में जुड़े रहते हैं, कॉमन कॉज या किसी चीज़ के लिए, या अपने डिफेंस में बचाव के लिए, या हम किसी के साथ में जुड़े रहते हैं, तो उसके लिए एक सहयोगी के तौर पे आप बोल सकते हो इसको। कोई किसी को हम जोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, एसोसिएट होते हैं किसी के साथ में, तो उस जगह पे एले वर्ड यूज़ किया जाता है। एले, एसोसिएट, एसोसिएट, या आप किसी के साथ में, किसी के कॉमन कॉज में, मतलब कि किसी के डिफेंस में साथ में आते हो, या ज्वाइन करते हो, लिंक होते हो, उसके लिए एलेज, एले, आपने देखा पॉलिटिकल पार्टी में एले होते हैं जो, उसके लिए वर्ड मोस्टली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मतलब कि जो हीटेड डिस्प्यूट होते हैं, गर्म बहस, जो किसी टॉपिक पे जो हम गर्मा गर्मी के साथ में बहस करते हैं, उसको ऑल्टरकेशन, वाद विवाद के तौर पे जो बोलते हैं, उसको ऑल्टरकेशन बोला जाता है। ये हीटेड डिस्प्यूट, HEATED, हीटेड डिस्प्यूट। ओके, मैंने एक यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, एल्ट्रूइज्म। एल्ट्रूइज्म एक नाउन वर्ड है। इसमें क्या होता है, कोई आदमी कभी कभी सेल्फलेस, जो किसी के प्रति, किसी दूसरे के लिए अच्छा काम करने के लिए, किसी दूसरे के लिए जब सेल्फलेस डिवोशन अपना दिखाता है ना, तो उस जगह पे एल्ट्रूइज्म वर्ड यूज़ किया जाता है, सेल्फलेस जो डिवोशन होता है। डिवोशन, ओके। ये एक्चुअली मतलब सेल्फ लेड डिवोशन, किसी दूसरों के लिए हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और हमारा कोई उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, तो उस जगह पे
एल्टरनेटिव वर्ड यूज़ किया जाता है। एक मैंने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है एलुमना। एलुमना एलुमना एक्चुअली आपने कई जगह एलुमनस, एलुमनी, ये शब्द आपने कई बार सुने होंगे, देखे होंगे। तो यहाँ पे एलुमना है। एक्चुअली एलुमना है जो फीमेल जो ग्रेजुएट होती हैं किसी भी जो स्कूल या कॉलेज के, या फॉर्मर स्टूडेंट होते हैं जो किसी कॉलेज या स्कूल के, फेमस स्कूल के, उनको एलुमना बोलते हैं। और एलुमनस है जो मेल ग्रेजुएट होते हैं। यहाँ पे जो वर्ड मैंने दोनों वर्ड यूज़ किए हुए हैं, एलुमनस ये मेल ग्रेजुएट होते हैं। तो यानी एलुमना क्या है, ये फीमेल ग्रेजुएट, ये फीमेल ग्रेजुएट होती है ऑफ ए, इसको कट करता हूँ, ऑफ ए SCS स्कूल या कॉलेज, ओके। और यही है जो एलुमनस है, ये मेल ग्रेजुएट। ऑफ ए SCH स्कूल और कॉलेज, ठीक है। एक वर्ड है नया यहाँ पर लिया है, अमलगमेट। अमलगमेट का मतलब किसी को कोई संस्थाएं, कोई कंपनियां, दो तीन चीज़ों का जो मिल जाती हैं कंपनियों का, आपने कभी कभी देखा होगा कि कंपनियों का विलय हो जाना, एक दूसरे में विलय हो जाता है। अमलगमेट, अमलगमेट, अमलगमेट मीन्स टू यूनाइट और कंबाइन हो जाना, किसी को यूनाइट और कंबाइन। इसको मैं दोबारा कैंसिल करता हूँ, क्लियर नहीं लिखा है, एनी, ओके। अमेट्री, अमेट्री का मतलब एक्चुअली जब कोई एक्साइटिंग लव से रिलेटेड है ये वर्ड, मैं आपको बताया एडजेक्टिव है, स्पेशली जो सेक्सुअल लव के लिए जो यूज़ किया जाता है, ये उस जगह पे वर्ड यूज़ किया जाता है पर्टेनिंग टू, या इसको एक्साइटिंग लव लिख दो बस, एक्साइटिंग लव, ओके। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है अमेजन। अमेजन, आप सोचे होंगे कि शायद मैं अमेजन कंपनी की बात कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट, अमेजन। ये अमेजन बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। एक्चुअली ये जो वर्ड लिया गया है वो ग्रीक रूट से लिया गया है। एक्चुअली ये अमेजन कौन होते थे कि कुछ जो फीमेल वॉरियर होती थी ना, फीमेल वॉरियर जो ग्रीक में, उनके क्या है, अपने उनके जो बोल रहा हूँ उसमें कि अपने जो ब्रेस्ट होती थी उनको वो काट देती थी। वो काट क्यों देती थी कि उनको जो धनुष बाण वगैरह होती है जो जब चलाती थी, तो उसको किसी को अपने शिकार करने के लिए, किसी पे आराम से उसको धनुष को खींचने के लिए, तो उनका जो ब्रेस्ट है उस जगह पे वो नहीं टकराए, तो इस वजह से उसको लंबा खींच सकें, उसको कोई दिक्कत नहीं हो चलाने में, तो इस वजह से वो अपने ब्रेस्ट को काट देती थी। तो उनको अमेजन वॉरियर बोला जाता था, ये फीमेल अमेजन वॉरियर, फीमेल अमेजन वॉरियर। एक सेकंड, वॉरियर, WE, एक सेकंड, WARRIOR, वॉरियर, वॉरियर, ओके। एम्बीडेक्सस कई बार आ चुका है ये शब्द, कई कंपटीशन में पूछा जा चुका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे भी पूछा जा चुका है। एम्बीडेक्सस से मतलब कि ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथों से लिखने में, काम करने में कुशल होता है, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन बोला जाता है। अपने जो दोनों हाथों को एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, ओके। एम्बल, एम्बल का मतलब स्लो और रिलैक्स पेस में जो गति में चलता है, जो चाल होती है बहुत मस्त मस्त मन
चाल के साथ में जो आदमी चलता रहता है उसको एम्बल, ये स्लो एंड रिलैक्स्ड जो पेस होता है उसका, ठीक है। एम्ब्रोजिया, एम्ब्रोजिया का मतलब कि कोई जो भगवान का जो खाना होता है उसको एम्ब्रोजिया वर्ड यूज़ किया गया है। क्लासिकल जो मिथोलॉजी है उसमें यूज़ किया जाता है ये अपना एम्ब्रोजिया, द फूड ऑफ द गॉड, फूड ऑफ द गॉड, ओके। अमिलियोरेट, अमिलियोरेट मीन्स किसी चीज़ को बेटर बना देना, किसी को अच्छा कर देना, किसी चीज़ को अच्छा बना देना, टू मेक और बिकम, बिकम, अब लिखो और एक सेकेंड इसको, बिकम और मेक बेटर। अमीएबल, अमीएबल का मीन्स किसी को मतलब कि विलिंगनेस कोई दिखाता है अपना टू बी परsuade होने के लिए, तो उसको अमीएबल मतलब कि वो लाइकेबल है, मतलब कि अपना फ्रेंडली वे में या कोई प्लीजेंट वे में वो दिखाना चाहता है, अपना परsuade हो जाता है, ठीक है ना, उसको अमीएबल मतलब लाइकेबल, लाइकेबल, या इसको प्लीजेंट भी बोल सकते हैं, PASANT, प्लीजेंट, या इसको आप फ्रेंडली भी बोल सकते हैं, FRIENDLY, ओके। कुछ वर्ड्स आ जाएंगे, अमिकस क्यूरी, यहाँ पे एक मैंने वर्ड यूज़ किया है अमिकस क्यूरी। अमिकस क्यूरी एक वही लीगल टर्म है, लीगल वर्ड है कि जो कोर्ट में यूज़ किया जाता है। कभी कभी देखा होगा कि आपने लीगल मैटर्स पे कुछ एडवाइस मांगने के लिए कभी कभी कोर्ट्स हुए, वो किसी आउटसाइडर को बुला लेते हैं और उनसे उनकी राय मांगते हैं, उनकी ओपिनियन जानते हैं, तो उनको अमिकस क्यूरी बोला जाता है, मतलब ए फ्रेंड एंड ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, कोर्ट, कॉल्ड फॉर एडवाइस, एडवाइस ऑन लीगल मैटर, लीगल मैटर, ठीक है। अमॉर्फस एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अमॉर्फस का मतलब कि कोई जिसकी कोई क्लियर शेप नहीं होती है, हैविंग नो क्लियर शेप, उसको अमॉर्फस बोला जाता है, हैविंग नो क्लियर, क्लियर, क्लियर शेप, ओके। मैंने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे एम्पलीट्यूड, नाउन वर्ड है, किसी की चौड़ाई बढ़ा देना या कोई चीज़, एम्पलीट्यूड मतलब ये आपने देखा हो एम्पलीफायर होते हैं, एम्पलीट्यूड एम्पलीफायर्स मतलब कि वो किसी चीज़ में उसकी ताकत में किसी भी चीज़ में उसमें बढ़ा देते हैं, चौड़ाई चौड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड का मतलब भी वही है कि किसी को बढ़ा देना ज़्यादातर मात्रा में, एवंडेंस, एवंडेंस, ठीक है। एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट कि जब किसी के कोई एक्सीडेंट होता है या कभी कभी देखा हो कुछ किसी जगह पे ऐसी चोट लग जाती है या कोई ऐसा कुछ हो जाता है, किसी आदमी के कुछ सर्जरी के थ्रू कुछ अंग काटना पड़ जाता है शरीर का, उसको जैसे कि सेप्टिक बन जाती है, कुछ भी हो सकता है किसी भी जगह पे, मतलब उसका सर्जरी के थ्रू अगर कोई भी अंग काटा जा रहा है तो उसको एम्प्यूटेट वर्ड यूज़ किया जाता है, एम्प्यूटेट, ठीक है। एक वर्ब है टू कट ऑफ बाय सर्जरी, ओके। एमुलेट एक
ताबीज़ के तौर पे बोल सकते हैं, जो कि अंधविश्वासी वगैरह लोग कुछ ऐसे होते हैं जो उनको पहनते हैं। एमुलेट के इनसे ये हो जाएगा, हमारे दिन सुधर जाएंगे, हमने ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, धन आ जाएगा, इससे पैसा आ जाएगा, इससे वो हो जाएगा, कुछ उसके लिए ताबीज़ टाइप का कुछ ऐसे लटका लेते हैं। एमुलेट मीन्स एन ऑब्जेक्ट worn by superstitious, ठीक है। एनाडिक, एक यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज़ किया है, एक्चुअली एनाडिक का मतलब आप समझ सकते हैं कि एनालॉजी और डिजिटल, ये दो वर्डों से मिलकर बनाया हुआ है, एनाडिक और डिजिटल। तो ऐसी आपने कभी कभी घड़ियाँ देखी होंगी जो दोनों तरह का दिखाती है, कि घड़ी की जो सुई टाइप की जो उस टाइप की चलती है वो भी, और डिजिटली रूप से भी उसमें दोनों तरह के जो टाइम दिखाते हैं, तो उनको एनाडिक बोला जाता है। मतलब कि जो कन्वेंशनली डायल होता है उसके साथ में, और डिजिटल नंबर डिस्प्ले भी होती है दोनों की दोनों, तो उसको एनाडिक बोलते हैं। ए वॉच विद मतलब डायल प्लस डिजिटल, ये कन्वेंशनल डायल है, कन्वेंशनल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। डिजिटल। अनएरोबल का मतलब कुछ ऐसे जीवाश्म, ऐसे जीवाणु ऐसे भी कुछ होते हैं कि जो बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, तो उनको एनाएरोबी बोलते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म that can live and grow without oxygen, ओके। यहाँ पे एक वर्ड मैंने अलग से यूज़ किया है, एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब है कि आप उसको रीऑर्डरिंग करो किसी भी शब्द की, जो एक लेटर है, कोई फ्रेज है, वो रीऑर्डरिंग करके जो बनाया जाता है, उससे कोई दूसरा शब्द फिर बन जाता है। तो जैसे कि टेम है, टेम का एनाग्राम मेट है, TAME, टेम का आप मेट बना सकते हो उस शब्द से बना के। मतलब एक शब्द को आप उसको रीऑर्डरिंग करके अगर दूसरा शब्द जनरेट कर पा रहे हो, तो वो शब्द एक एनाग्राम शब्द में आता है, ठीक है। ये वर्ड formed by reordering the letters of another word, है ना, another word, ठीक है। एग्जाम्पल टेम, मेट, ठीक है। दोनों में शब्द बराबर हैं, 4 शब्द इसमें, 4 शब्द, वही वर्ड इसमें है, वही लेटर इसमें है, वही लेटर इसमें है, बस वर्ड चेंज हो गया, टेम फालतू हो गया, यहाँ से मेट साथ ही में आ गया जाके, ठीक है। टेम से मेट में चेंज हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 81 एंकोराइट। एंकोराइट का मतलब ऐसा आदमी जो अकेला रहना पसंद करता है, जैसे कि साधु सन्यासी लोग वगैरह होते हैं, तो उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया था एंकोराइट, ए पर्सन, या आप इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे यूज़ कर सकते हो। एंकोराइट, ए पर्सन हु लिव्स, ए पर्सन हु लिव्स एलोन। ईजी। आप इसको कौन सी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हर्मिट हो सकता है, रेक्लूज हो सकता है, रेक्लूज, ओके।
सेवराइट भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है इनके लिए। ठीक, नेक्स्ट वर्ड एनोक्टेट। एक्चुअली एनोक्टोडोट मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था, उस वर्ड को मैं यूज़ कर रहा था। ANECDOT, CDOTE, एनोक्टोटेट, एनोक्टेट। ठीक है, ये जो वर्ड यूज़ किया जाता है, जो कोई एंटरटेनिंग इंसिडेंट होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। एंटरटेनिंग इंसिडेंट, एनेक्डोट, एनेक्डोट, एनेक्डोट। ठीक, एनेक्डोट। एंगोरा, एंगोरा एक्चुअली एक गोट होती है, बकरी जो बोलते हैं। ये ओरिजिनली एक्चुअली जो टर्की में पाई जाती है, मतलब जो अंकारा है, अंकारा एक जगह है वहाँ पे टर्की, तो वहाँ से जो गोट है उसको, उसके क्या लंबे बाल होते हैं, बहुत लंबे लंबे, बहुत लंबे लंबे और सिल्की उसके हेयर होते हैं, तो उसको एंगोरा बोला जाता है उस गोट को। ए गोट, गोट विद सिल्की हेयर, लॉन्ग लॉन्ग एंड सिल्की, HAIR। ओके, एंगस्ट, एंगस्ट का मतलब एनेक्सियस, किसी चीज़ के प्रति उत्सुकता एकदम, एनेक्सियस। एनिमस, एनिमस का मतलब आप समझ सकें, एनिनोमोसिटी होती है, जो किसी के इल विल या किसी के प्रति हमारी जो अंदर गलत भावनाएं होती हैं, दुश्मनाई टाइप की, जो उस टाइप की, तो उसकी जगह एनिमस वर्ड यूज़ किया जाता है। एनिमोसिटी। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। एनल्स, एनल्स का मतलब जो कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं कि जो हर साल साल बाई साल, हर साल क्रम में लिखने पड़ते हैं, हमें रखने पड़ते हैं, तो उन्हीं को ही एनल्स बोलते हैं। कि रिटन अकाउंट्स हैं जो RIT, रिटन अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स ईयर बाई ईयर, ईयर बाई ईयर। एनिलेट, एनिलेट का मतलब किसी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, किसी को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देना, उसको एनिलेट बोलते हैं। टू डिस्ट्रॉय, ट्रॉय कंप्लीटली। ठीक है, एनोटेट, एनोटेट आपने देखा होगा, कोई जो हम कभी एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो ऐड करते थे उनको एनोटेट बोला जाता है। मतलब कि ऐड एक्सप्लेनेटरी जो नोट्स होते हैं, नोट्स टू सम, ये वर्ब के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। अनोमलस, अनोमलस का मतलब क्या होता है, कोई जो कॉमन रूल होते हैं, जो नॉर्मल रूल होता है, उससे अगर कोई डेविएट कर रहा है, कुछ से अलग हो रहा है, अलग हटके चल रहा है बिल्कुल जाके, तो उसको एनोमलस बोला जाता है। ये कि एडजेक्टिव है, डेविएटिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी रूल। ओके, एनल, ANNUL, एनल का मतलब किसी को नल एंड वर्ड घोषित कर देना।
उसका कोई महत्व विहीन, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको कैंसिल सब कुछ कर देना, नल एंड वॉइड कर घोषित कर देना। मेक नल एंड वॉइड। नीचे करता हूँ। एनस मिराबलिस, एनस एनस ANNUS मिराबलिस, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी साल, कोई भी कि बहुत ही वो इम्पोर्टेंट, आप लेटेस्ट में 2020 2021 को ले सकते हो, कि दोनों के दोनों एनस जो मिराबलिस हैं, मतलब ये नाउन है, मतलब ये ईयर के तौर पे वर्ड यूज़ किया है, जो कोई ऐसी साल जो बहुत उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि बहुत एकदम अलग हटके वो साल हमेशा याद की जाती है, तो उसको एनस मिराबलिस बोला जा सकता है। ए ईयर, वाई ईयर, regarded as critical और pivotal। ओके। एनोडाइन, कोई भी बाम लगाते हैं, झंडू बाम हुआ, कुछ भी हुआ, एनोडाइन मतलब कोई भी बाम के टाइम पे, बाम दर्द वगैरह कम करने के लिए, कुछ भी किसी चीज़ के लिए जो बाम लगाई जाती है, किसी टाइप की होती है जो एनोडाइन। ठीक है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई खाने पीने की, किसी आदमी की भूख मारी जाती है जो कुछ भी, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, APPETITE, एपेटाइट फॉर फूड। ठीक है। ये एक्चुअली वर्ड एनोरेक्सिया, खाने पीने की इच्छा नहीं जब ख़त्म हो जाती है तो उसी टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। एनोज़मिया, किसी आदमी की अगर सूंघने की शक्ति चली जाती है, या पार्शली जाए, या कुछ भी फुल जाए, या टोटल पूरी चली जाए, जैसे कि कोविड के एक लक्षणों में से एक लक्षण भी है, तो एनोज़मिया उसको बोला जाता है, एनोज़मिया। ये टोटल भी हो सकती है, और एक ये पार्शियल भी हो सकती है, पार्शियल लॉस ऑफ स्मेल। ओके। नेक्स्ट वर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब एक्टिंग अपोजिशन, जो विपक्ष में हमेशा उल्टा ही चलेगा, दूसरे पक्ष में ही रहेगा हमेशा, एंटागोनिस्ट। ठीक है। एनिमिटी के साथ में रहेगा, वो हमेशा अपोनेंट ही बन के रहेगा आपके साथ में, तो उसको एक्टिंग इन अपोजिशन, हमेशा जो आपके विपक्ष में ही रहेगा हमेशा, उसको एंटागोनिस्ट बोला जाता है। अभी नेक्स्ट वर्ड है अपना अपना एंटीडेट। एंटीडेट, एंटीडेट का मतलब कोई चीज़ जो पहले घटित हो चुकी है, जो किसी चीज़ से पहले घटित होती है, उसको एंटीडेट बोला जाता है। टू बी और OCC अकर अर्लियर, अर्लियर। ठीक है। जैसे कि बंदूक से पहले तलवार आई, तो वो एंटीडेट है, उससे पहले वो आई, यानी द स्वॉर्ड एंटीडेट्स द गन, इसके लिए वर्ड ऐसे यूज़ किया जा सकता है। जो प्रीशील्ड होता है या प्री एग्जिट होता है, उसके लिए एंटीडेट। ठीक है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब होता है कि कलेक्शन, ये भी एक वर्ड है, कलेक्शन ऑफ पैसेज फ्रॉम लिटरेचर।
ओके, ये एक कलेक्शन होता है एंथोलॉजी। एंटीक्वेरी, एंटीक्वेरी का मतलब क्या है, जो एंशियंट जो रिलिक्स होते हैं, जो पुरानी जो चीज़ें हैं उनके लिए, जो रिलिक्स हैं जो पुराने, उनमें जो आदमी उनको कलेक्ट करता है, उनमें डील करता है या उनकी स्टडी करता है एंटिक्स चीज़ों की, तो उसके लिए एंटीक्वेरी बोला जाता है। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे इसको याद रख सकते हो, ए पर्सन हु collects very ancient, ANCIENT, ancient relics। ओके, एंटी डंपिंग, एंटी डंपिंग आपने अभी कुछ दिनों में न्यूज़ में हमेशा चलता ही रहता है कि सरकार ने इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अपने यहाँ के माल सस्ता नहीं हो जाए, तो उसके लिए जो हम इंपोर्ट करते हैं कोई भी अदर कंट्रीज से, जो हमारे यहाँ कोई भी वस्तु है, कोई भी गुड्स हैं जो आते हैं, तो उन पे एक ऐसी ड्यूटी लगाई जाती है, वो इतना महंगा हो जाता है कि अपने यहाँ की वैल्यू उससे कम ही रहती है, तो लोग उसको खरीद पाते हैं। मतलब कि वो सामने वाला जो कंट्री है वो उसको कम में बेचना चाह रहा था इंडिया में, पर लेकिन सरकार क्या करेगी, कम, यानी अपना जो सामान है, अपने यहाँ जो अपना डोमेस्टिक जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू ख़त्म ना, वो महंगे हो जाएं, और बाहर की कंट्री का अगर सामान सस्ता हो जाता है तो यानी लोग उसको प्रेफर करेंगे, अपने यानी जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो उनको कोई लेगा नहीं, क्योंकि वो महंगे भी हैं और इतना वो भी नहीं, क्वालिटी भी अगर ऐसी नहीं मिल रही है तो लोग बाहर वाली उन चीज़ों को ही प्रेफर करेंगे। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, टाइम टू टाइम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, जिससे कि बाहर वाली उसकी जो वस्तु हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है। तो इसको बोला जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, ये इसको एक टैरिफ के तौर पे बोल सकते हैं, टैरिफ्स दैट, एक सेकेंड कट करता हूँ, टैरिफ दैट रेज द प्राइस, रेज द प्राइस। ओके, अपैथेटिक, अपैथेटिक, अपैथेटिक का मतलब है कि किसी इंसान के अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई कुछ होते हैं जिन्हें कोई मालूम नहीं रहता कुछ भी, कोई चीज़ों के बारे में कुछ होश खबर बोलते हैं कि होश खबर नहीं है, कुछ भी नहीं, अपैथेटिक कंडीशन है उसकी, कुछ उसको आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको कुछ नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कुछ भी लैकिंग इमोशंस, तो उनको इंडिफरेंट मतलब हो सकता है वो, तो उसको बोलते हैं अपैथेटिक। अनइंटरेस्टेड बोल सकते हैं, अनकंसर्न बोल सकते हैं, पैसे बोल सकते हैं उनको, लैकिंग इमोशन, लैकिंग इमोशन। इसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज़ क्या कर सकते हैं आप, अनइंटरेस्टेड हो, अनइंटरेस्टेड। ठीक है, अनकंसर्न भी ले सकते हो, अनकंसर्न, अनकंसर्न वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। नया वर्ड है 101, ये अपना लिखा है मैंने, अपर्चर। अपर्चर का मतलब कोई भी गैप होता है जो दो वस्तुओं के बीच में, उसको अपर्चर के तौर पे बोला जाता है, गैप, गैप या इन ओपनिंग। ओके, एपियरी, एपियरी का मतलब जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन किया जाता है ना, तो वो मधुमक्खियों को जिस जगह पे रखते हैं, जिस बॉक्स में रखते हैं, जिस जगह पे रखते हैं, जहाँ पे रखे जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, एपियरी। ए प्लेस वेयर वीज आर kept। ओके, अपोस्टेसी, अभी नया वर्ड है अपना, 103 वर्ड है, अपोस्टेसी, ये नाउन है। एक्चुअली जो आदमी अपने किसी विश्वास से, धर्म से या किसी पार्टी के प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे जब अलग हट जाता है, अपने आप को दूर कर लेता है, तो उसके लिए
अपोस्टेसी वर्ड यूज किया है कि किसी का मतलब डाइजर्शन हो जाए किसी के फेथ से, किसी के किसी रिलीजन से या किसी पार्टी प्रिंसिपल से, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है अपोस्टेसी, डाइजर्शन ऑफ वंस फेथ हो सकता है, सॉरी इसको FAITH फेथ, रिलीजन या पार्टी। अपोस्टल, अपोस्टल किसको बोलते हैं? जो कुछ उपदेश करने देने वाले या जो मिशनरी होते हैं, जो प्रीचर्स होते हैं, उनको अपोस्टल बोला जाता है। ये प्रीचर, प्रीचर। अपैलिंग, अपैलिंग का मतलब किसी को डरा दो, कोई डरा हुआ या कोई धमका हुआ, ये एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड। तो कोई मतलब कि जो हॉरर या किसी टेरर या किसी चीज़ से डर जाता है, डरा हुआ या शॉकिंग है, हॉरिफाइंग है, उसको अपैलिंग वर्ड यूज़ किया जाता है उस जगह पे। शॉकिंग या हॉरिफाइंग। ठीक है, नीचे कर दें। अपैरिशन, अपैरिशन का मतलब भूत, हिंदी में बोल सकते हैं, भूत बोल सकते हैं सीधा। एक विजुअल जो अपीयरेंस होती है किसी की, जिसकी किसी का कोई शरीर ऐसा नहीं दिख रहा हो उसका, पर लेकिन कोई ऐसी कोई शक्ति है, कुछ आपको दिख रहा है, जैसे कि कुछ ना कुछ तो है, पर आपको उसके शरीर नहीं दिख रहा है बिल्कुल कुछ भी ऐसा, तो उसको आप इस तरह घोस्ट के तौर पर यानी भूत के तौर पर ले सकते हैं। घोस्ट, अपैरिशन बोलते हैं। अप्राइज करना, अप्राइज करना मतलब किसी को नोटिफाई करना, किसी घटना के बारे में किसी चीज़ आदमी को बता देना, उसको अप्राइज करते हैं। तो ये लेटर्स जो लिखे जाते हैं, सरकारी लेटर्स लिखे जाते हैं, तो उसमें नीचे लिखा जाता है अप्राइज टू नोटिफाई, ओके, एज ऑफ सम इवेंट, किसी घटना के बारे में, इवेंट, ओके। एप्रोप्रिएट, सभी जानते हैं मोस्टली, सूटेबल होता है जो, सूटेबल, एप्रोप्रिएट वर्ड कोई भी। एक्वेटिक, आप समझ पा रहे होंगे कि जो पानी में रहते हैं, पानी के पास रहते हैं, कुछ भी, या पानी में बढ़ते हैं, जो कुछ भी पानी से रिलेटेड है, एक्वेटिक। एक्वा मतलब पानी से रिलेटेड, टिक यानी जो पानी में लिविंग और ग्रोइंग इन और वाटर, है ना, लिविंग, अब ले गया ग्रोइंग, ग्रोइंग इन वाटर, ओके। एक्विडक्ट, एक्विडक्ट एक ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे एक नाली टाइप की ऐसी, जिसमें होकर पानी बहा जा सके, जैसे कि कोई आर्टिफिशियल चैनल है जो पानी को छोड़ने के लिए एक नाली के तौर पे बोल सकते हैं, एक्विडक्ट है ना, जो बनाया जाता है। आर्टिफिशियल चैनल फॉर सप्लाइंग वाटर। एरेवल, एरेवल का मतलब ऐसी जगह जिसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं, उसमें हल वगैरह चला सकते हैं, उसमें कुछ बो सकते हैं, कुछ अनाज उगा सकते हैं, कुछ भी। कैपेबल ऑफ बीइंग प्लोड और कल्टीवेट, ओके। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है कि जो कोई आदमी एक स्वेच्छा से अपने से कोई भी ओपिनियन अपना देता है, जो खुद की मेरी जो कुछ अपना जो ओपिनियन है, मेरा कोई जजमेंट है, आर्बिट्रेरी प्रेजुडिस के तौर पे इसको हम बोल सकते हैं,
जबकि हमें भले ही उसके मैंने पूरे पूरे जब उसके कोई डिसीजन में देने से पहले मुझे मालूम है कि इसके क्या तथ्य हैं, क्या है क्या नहीं, मैंने उसको अगर मान लीजिए पढ़ा है, तो उस टाइम पे मैं स्वेच्छा से अपना मेरे जो ओपिनियन है मैं उसको जब सुनाता हूँ, मैं जजमेंट देता हूँ, तो उसके तौर पे हम आर्बिट्रेरी के तौर स्वैच्छिक जो इस टाइप के जो बोलते हैं आर्बिट्रेरी। वंस ओन ओपिनियन इसको कट करता हूँ, पूरा नहीं दिख रहा होगा ये। OPINION ओपिनियन, ठीक है। या किसी का जजमेंट होता है, जजमेंट, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आर्केन। आर्केन का मतलब कोई भी सीक्रेट होता है या जो छुपा हुआ कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं आर्केन। सीक्रेट, CRE, सीक्रेट या हिडन कोई भी। आर्चीपेल को सभी जानते होंगे, द्वीप समूह वगैरह जो बोलते हैं, ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, LAND, आइलैंड्स, ओके। आर्डोर, नेक्स्ट वर्ड है आर्डोर। आर्डर का मीन्स मतलब कि कोई स्ट्रॉन्ग जो इमोशंस होती है हमारी, उसके लिए आर्डर वर्ड यूज़ किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आर्डुअस। आर्डुअस, ARDUOUS, आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम जिसको करना बहुत कठिन है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है आर्डुअस। डिफ़िकल्ट टू डू, ओके, और अचीव, ओके। आर्गोजी। आर्गोजी एक जो बड़ा जो मर्चेंटशिप होता है उसको आर्गोजी बोलते हैं। ये लार्ज मर्चेंटशिप, ओके। एक सेकेंड, थोड़ा सा कोई इशू है। नेक्स्ट वर्ड है आर्गोट। अभी इससे पहले आर्डुअस बताया, आर्गोट। एक्चुअली क्या, कुछ लोग उनके अपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, कुछ ऐसा ग्रुप होते हैं जैसे आदिवासी समूह लघु होते हैं, वो कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं कि जिनके बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं था, हम किसी दूसरे वाले को समझ में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो स्पेशियल वर्ड, स्पेशल वर्ड्स बोल सकते हैं, इनके लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। आर्गासाइड। आर्गासाइड एडजेक्टिव वर्ड है, जो कुछ विजिलेंट होते हैं, वॉचफुल होते हैं, ऐसे जो कीनली ऑब्जर्वेंट होते हैं, उनके लिए आर्गासाइड लगाया जाता है। एक्चुअली जो ये शब्द जो लिया गया है, एक ग्रीक में जो मॉन्स्टर होता था जिसके 100 आँखें होती थी, तो वहीं से लिया गया ये आर्गासाइड, ठीक है। कीनली ऑब्जर्वेंट, एक सेकंड, यहाँ आएगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं। ऑब्जर्वेंट, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आर्माडा।
आर्माडा का मतलब कि क्या है कि जो वारशिप्स वगैरह होते हैं, जो वर्ल्ड उनका जो लार्ज फ्लीट होता है, उनको एक साथ में कई सारे बहुत सारे जो वारशिप एक साथ जाते हैं, तो उनको आर्माडा बोला जाता है। ठीक है ना। एक्चुअली ये नेवी वाले जो जितने भी शिप्स होते हैं एक साथ में, अगर जंगी जहाज़ों का बेड़ा बोला जाता है, जो हिंदी में जंगी जहाज़ों का बेड़ा आ रहा है नेवी में, तो उसको आर्मादा बोलते हैं। ठीक है। लार्ज फ्लीट, लार्ज डबल ई, एक सेकेंड, FLEET, लार्ज फ्लीट ऑफ वारशिप शिप। ओके। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पेज है मेरे हिसाब से ये, चलते हैं। आर्मी स्टिक, आर्मी स्टिक का मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाना कि हम जो झगड़ा हो रहा था दो देशों में या किसी में, दो साइडों में, दो लोगों में, कि वो फाइट को स्टॉप करने के लिए राज़ी हो जाए, मान जाए लड़ाई को, युद्ध को, तो उसको आर्मी स्टिक बोलते हैं। एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग। अरे एरे स्ट्रिंग ये सब लैंग्वेज वगैरह होते हैं, बहुत सी जगह पे होता है। एक झुंड, एरे का मतलब एक झुंड के तौर पे आप बोल सकते हो, जो एक अट्रैक्ट वे में रखा गया है। समझ है ना आप। एरे का मतलब एक ऐसा झुंड या ऐसा ग्रुप या ऐसा कुछ भी कि जो स्पेशली किसी को सामने वाले को इम्प्रेस कर सके, उसको अट्रैक्ट लगे, तो उसको रखा गया है ना। तो थिंग्स के लिए, किसी के लिए जो बोल सकते हैं झुंड, एन एरे ऑफ थिंग्स, थिंग्स। ओके। एरोगेट, एरोगेट का मतलब होता है कि किसी को टेक, या किसी को जो अनजस्टली, मतलब कि हम बिना नियम अनुसार किसी चीज़ को हम लें, अधिकार उस पर जताएं, हम टेक लें, अपनी कस्टडी में लें या उस पर क्लेम करें, तो वो एरोगेट बोला जा सकता है। एज्यूम कर लेना, अपनी तरफ से मान लेना। ठीक है ना। टेक और क्लेम, अनजस्टली। ओके। आर्टिफैक्ट ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी ऐसे कि किसी चीज़ में से हम निकाल रहे हैं, कोई भी एनालाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें उसमें से क्या क्या मेन मेन जो मुख्य मुख्य जो पॉइंट हैं, वस्तुएं हैं, हमें उसमें से क्या लेना है। तो कोई टूल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको आर्टिफैक्ट्स के तौर पे हम बोल सकते हैं। यानी ये एन ऑब्जेक्ट ही होता है। एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट, आर्टिफाइस। आर्टिफाइस का मतलब एक कोई क्लेवर ट्रिक वगैरह हम जो यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आर्टिफाइस वर्ड यूज़ किया जाता है, टू स्लाइड और क्लेवर ट्रिक। ठीक है। एस्थेटिक, एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब क्या है कि कोई ऐसा आदमी जो साधु सन्यासी वगैरह होते हैं ना, वो सुख सुविधाओं को उनको छोड़ते हैं, उनको छोड़ के बिना ही रहना चाहते हैं, तो उनको बोला जा सकता है कि एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब कोई भी साधु सन्यासी जो दूर, दुनिया से दूर, मतलब कि जो भोग विलास की वस्तुएं हैं उनसे दूर रहते हैं, उनको एस्थेटिक बोला जाता है। वन हु चूज टू लिव विदाउट कंफर्ट, कंफर्ट, कंफर्ट। ओके। कंफर्ट,
नेक्स्ट वर्ड है एसफिक्सिएट, SASFPHYXIATE, एसफिक्सिएट। एसफिक्सिएट का मतलब जो दम घुट जाती है, दम घुटना होता है, उसको बोलते हैं एसफिक्सिएट। सफोकेशन हो जाता है जो, सफोकेट। नीचे करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ASSIDUOUS, इसको बोलते हैं एसिजुअस। एसिजुअस, एसिजुअस का मतलब क्या है? कोई आदमी अपना जो कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स दिखाता रहता है, अपना जो अटेंशन दिखाएगा आपको, तो उसको एसिजुअस बोलते हैं। शोइंग कांस्टेंट एफर्ट्स। ओके। एसिमुलेट, एसिमुलेट का मतलब क्या है? इसके दो वर्ड, दो जगह यूज़ किया जाता है एसिमुलेट का। एक तो किसी में किसी का मिल जाना, किसी भी हिस्से में तुरंत उसमें मिला, जैसे दूध में घुल जाना, किसी भी जगह पे पानी मिला दो तो दूध में मिल जाता है उसी को। एक एसिमुलेट का मतलब होता है कि आप दूसरों को समझाओ, दूसरे लोगों को समझाओ, किसी चीज़ को फैलाना, किसी चीज़ को, ज्ञान को फैलाना, कि दूसरे लोगों को उसकी जानकारी उपलब्ध कराना। तो ये दो वर्ड हैं इसका, तो एसिमुलेट। तो इसका मैं पहले जैसे बोल सकता हूँ, टू टेक इनटू, यानी कोई अपने आप में किसी में ले सके आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा समझना, और फिर लोगों को समझाना, टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एसुएज। एसुएज का मतलब किसी को, जो कोई हार्श है, बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा हार्श है, उसको कम कर देना, उसकी हार्शनेस है जो, उसको कम कर देना। टू मेक लेस, HARSS, हार्श। एस्टुएट, एस्टुएट का मीन्स कोई भी क्लेवर है, कोई भी क्लेवर माइंड है जो बंदा होता है, तो उसके लिए, क्लेवर माइंडनेस के लिए उसको एस्टुएट वर्ड यूज़ किया जाता है। क्लेवर माइंड, क्लेवर माइंड। ठीक है। ऑडासिटी, ऑडासिटी का मतलब बोल्डनेस, डेयरिंग बाज कोई होता है जो, बोल्डनेस, डेयरिंग। ऑगमेंट, ऑगमेंट आपने कई जगह देखा होगा, किसी में बढ़ा देते हैं किसी की साइज में या किसी चीज़ में, तो उसको ऑगमेंट बोला जाता है। ऑगमेंट मीन्स टू मेक और बिकम ग्रेटर। ये किसी की साइज हो सकता है, या किस किस में साइज में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, अमाउंट्स में हो सकता है। साइज, नंबर या अमाउंट। ठीक है। ऑगर, ऑगर एक ऐसा वर्ड है कि जो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि पहले से भविष्यवाणी की घोषणा करते हैं, जो बताते हैं कि हाँ मैं ये होने वाला है, आगे भविष्य में ये होने वाला है, उनको ऑगर वर्ड बोला जाता है। ए पर्सन who foretells the future। ठीक है। ओरल, नेक्स्ट वर्ड है ओरल। ये एक्चुअली ओरल का मतलब है जो ये सुनने से रिलेटेड होता है, सेंस ऑफ जो हियरिंग होता है उससे रिलेटेड होता है। तो pertaining to
द ईयर और टू सेंस ऑफ हियरिंग ओके। ऑसिफेरस का मतलब कि बियरिंग गोल्ड, जो सोने को पहनते ज़्यादा लोग, ऑसिफेरस। बियरिंग और या हील्ड करते हैं, YIEL, इसको हटाते हैं, YIELDING, यील्डिंग गोल्ड, ओके। ऑटिज्म, नेक्स्ट वर्ड है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब है कि आदमी ख्याली पुलाव में रहता है, डे ड्रीमिंग बोलते हैं, जो दिन में ख्याल दिमाग में आते रहते हैं, कुछ है जो हेलुसिनेशन बोलते हैं, जो उसको भी ऑटिज्म बोला जाता है। स्टेट ऑफ माइंड ऑफ डे ड्रीमिंग, DREMING, ओके। ऑटोक्रेसी का मतलब एक सिंगल आदमी के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको ऑटोक्रेसी, एब्सोल्यूट रूल बाय वन पर्सन। मैं एक्चुअली सारी जो जितने भी ऑटोक्रेसी, एक शासन एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, बहुत से व्यक्तियों द्वारा शासन जो किया जाता है, इन सब का एक अलग से मैं एक लूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा सारे इम्पोर्टेंट्स। तो अभी यहाँ पे जो आया है वर्ड ऑटोक्रेसी, यानी जो एब्सोल्यूट रूल किया जाता है किसी एक सिंगल पर्सन द्वारा, उसको ऑटोक्रेसी बोला जाता है। ये एक डिक्टेटरशिप लिया जा सकता है, जैसे तानाशाही जो बोलते हैं, ये वहाँ पे भी बड़ी किया जा सकता है। अभी आ गया ऑटोप्सी आप सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से। जब आदमी ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में जो उसकी पोस्टमार्टम किया जाता है बॉडी का, उसको ऑटोप्सी बोला जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, ओके। नेक्स्ट वर्ड है एवराइज का मतलब होता है आदमी जब धुन या सनक जब सवार हो जाती है कि नहीं मुझे पैसे वाला बनना है, जब पैसे वाला बनना है तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है एवराइज। पैशन फॉर accumulating riches, ओके। ग्रीड मतलब क्या आ सकती है इसके जगह पे, और भी वर्ड यूज़ किया जाता है। जो कोवेटनेस होती है ना, उसको भी एवरेज के तौर पे यूज़ किया जाता है, उस जगह पे भी एवरेज की तरह पे उस वर्ड को भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एवेंज। एवेंज का मतलब होता है कि कोई भी आदमी, यानी मान लीजिए मेरे साथ किसी ने कुछ बुरा किया तो मैं उसका बदला लेने के लिए मैं बदला लूँ, उस बदला लेने के लिए सामने वाले को, दूसरे वाले को पनिशमेंट मिले, एक तौर पे इसको रिवेंज बोल सकते हैं आप। एवेंज होता है वही एक रिवेंज के तौर पे बोल सकते हैं, रिवेंज, प्रतिशोध। ये हो सकता है कि मान लीजिए कि मेरे भाई के साथ में किसी ने कुछ बुरा किया तो मैं जिसने बुरा किया उससे मैं अपने भाई के बदले में उसे बदला लूँ, तो ये एवेंज या रिवेंज एक ही वर्ड है, प्रतिशोध लेना।
ठीक है। एवियरी, एक सेकेंड, नेक्स्ट वर्ड है एवियरी। एवियरी का मतलब आपको मालूम होगा कि जहाँ पे वर्ड्स वगैरह होती हैं उनको रखा जाता है, उसको एवियरी बोला जाता है। ये लार्ज केज होता है, लार्ज केज फॉर VIRDS वर्ड्स। एविड, एविड का मतलब कोई भी ईगर है, उत्सुक है, उत्सुकता, ये जी या ईगरनेस, एंथुसियास्टिक। एवोकेशन, एवोकेशन का मतलब क्या होता है, ये कोई कैजुअल या ओकेजनल जो ऑक्यूपेशन होती है उसको एवोकेशन बोला जाता है। कैजुअल और OCASINAL ओकेजनल जो ऑक्यूपेशन होता है। इसको एवोकेशन बोला जाता है। एवंकुलर, एवंकुलर का मतलब कोई फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आवास, AWASH। आवास का मतलब होता है कि कोई भी जो जगह या कोई पीरियड ऑफ टाइम है, जो कोई पर्टिकुलर टाइप की किसी भी जो वस्तु या थिंग्स हैं, वो कोई भी कुछ ज़्यादा अमाउंट रखते हैं इसमें, कोई भी चीज़ कोई ज़्यादा अमाउंट के साथ में कोई भी ऐसा किसी समय पर कुछ है, तो उसके लिए आवास रखा हुआ, कभी भी किसी चीज़ के लिए रखा हुआ, एक तौर पर बोल सकते हैं। आवास, इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा वर्ड में सोचा हूँ कि क्या आपको दे सकता हूँ। कोई भी जब कंटेन करता है लार्ज, इसको बोल सकते हैं कंटेनिंग, कंटेनिंग लार्ज, कंटेनिंग लार्ज। ठीक है, ये चाहे अमाउंट हो सकती है या नंबर, है ना, नंबर अलग अमाउंट, ये किसी जगह का। एवरी, अरी बोलते हैं इसको, W इसमें साइलेंट होता है, अरी। ठीक है, ये W इसमें साइलेंट होता है, इसको अरी बोला जाता है। आप अगर अरी हैं, इसका मतलब है कि आप केवल एक साइड में, आप एक साइड में जब रहते हैं किसी जगह में, तो वो अरी वर्ड बोला जाता है। टुवर्ड वन साइड, जैसे एक साइड की, और ये दूसरा, इसके लिए कभी कभी इसको यूज़ किया जाता है, कपड़े एक साइड से पहनते हैं, जो एक साइड वाला होता है सिंगल साइड की, तो अरी, अरी क्लोथ्स हो सकता है। आपकी कोई टोपी है एक साइड से पहनी जा सकती है, वो अरी हो सकती है। ठीक है, दूसरा इसके लिए वर्ड एक यूज़ किया जाता है कि रॉन्ग, जो रॉन्ग वर्ड भी इसके लिए यूज़ किया जाता है कभी, पर लेकिन मोस्टली इसका जो वन साइड वाली होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है अरी। ठीक है, एक्जियम, एक्जियम का मतलब जो स्वयं सिद्ध है ऑटोमेटिकली, जो सेल्फ ही एक एविडेंस है, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज ट्रूथ है, जो स्वयं सिद्ध, एक्जियम इज सेल्फ एविडेंट, एविडेंट। ओके, अवाव, एकदम, अबाउट कहते हैं ना, अबाउट, सरप्राइजली, प्राइजली। एज्योर, एज्योर का मतलब स्काई ब्लू, स्काई ब्लू कलर के लिए एक यूज़ किया जाता है, एज्योर वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है,
ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आज साथियों, जो कि मैंने ये वर्ड्स के हैं जो कंप्लीट कर लिए। अभी कोशिश करेंगे कि अभी जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट इसी 1-2 दिन में ही आपको व्यू लेटर से रिलेटेड सारे वर्ड्स दे दूं। और इन वर्डों को मेरा जो लिखने का मतलब था, मैं इसको टाइप करके भी आपको दिखा सकता था, पर लेकिन एक्चुअली क्या है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं, साथ में आप मेहनत नहीं करेंगे। हो सकता है कि 1-2 घंटे की वीडियो है, पर लेकिन ये 2 घंटे की वीडियो ऐसी वीडियो है कि आप इन वर्डों को जो आप पढ़ते हैं, जो ए से रिलेटेड आज जितने मैंने बताए, तो मैं जहाँ तक बोलता हूँ कि आपके सारे मोस्टली सारे एग्ज़ाम्स कवर होंगे। और कहीं पे भी अगर ए से लेटर से रिलेटेड कोई वर्ड आपको मिलेगा, वो मोस्टली इसमें कवर करेगा ही करेगा। और लास्ट में भी अगर A to Z जब मैं कराने के बाद में कुछ और जो कुछ छूटेंगे, कुछ मैं और भी देखूंगा, उनका एक अलग से एक लिस्ट बना लेंगे कि ये भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। पर मैं कोशिश यही करूँगा कि A to Z तक मेरी जो अभी सीरीज़ मैं चला रहा हूँ उसमें ये सारे के सारे कवर कर जाएँ। और लास्ट में मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लाइक करें, और अपना नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दें, जिससे कि आप मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आती है तो आपको टाइमली आपको मिल जाए। थैंक यू।